नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं आपको बताऊंगा चंद्र पर्वत के बारे में। देखो, जैसे चंद्र पर्वत है, उसके कारक क्या हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, ठीक है, और इस पे बनने वाले चिन्ह, ठीक है। देखो, हम थोड़ा अलग क्यों जानना चाहते हैं। अगर एक अच्छा पाम रीडर बनना है तो आपको पहले कुछ अलग सोचना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा। देखो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये उंगली और राहु के स्थान को कुछ अहमियत दी गई है, ठीक है। ये एरिया जो कुछ कुंज एरिया यानी मंगल का एरिया होता है ना, अब क्या है कि ये ग्रह किसके पास है, पृथ्वी के बिल्कुल पास में है चंद्र ग्रह, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पास होने के कारण इसको उंगलियों का कोई स्थान नहीं दिया, ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूँ सौर मंडल से ऊर्जा आती है तो यहाँ पहुँचती है, ठीक है। अब ये पृथ्वी के बिल्कुल समीप होने के कारण ये यहाँ पर जो नालिका रेखा होती है ना मंगल ग्रह की, ये अनुशासन प्रदान होता है ना, ये क्या करता है, इसके ऊपर पड़ती है, ये इसको दे देता है। ये चीज़ समझ आई? चलो, लॉजिक समझ आ गया, अच्छी बात है। अब सूर्य को हमेशा दर्जा दिया गया है आत्मविश्वास का, पिता का, राजा का दर्जा दिया गया है, तो चंद्र को रानी का दर्जा दिया गया है। सूर्य को पिता का दिया गया है, चंद्र को माता का दिया गया है, ठीक है। अब इस पे भी समझेंगे सारी चीज़ें। पहले कारक समझ लेते हैं, चंद्र के कारक क्या हैं, ठीक है। देखो, चंद्र के जो कारक होते हैं ना, वो होते हैं कलाएं, मन से संबंधित चीज़ें, कोमलता, उपासना, संचार, यात्राएं, ठीक है, छोटी यात्राएं, जल यात्राएं, विदेश यात्राएं, शास्त्र, विज्ञान, विद्या, कवि, लेखक, साइंटिस्ट, समझ रहे हो। किसी भी अपनी फील्ड में प्रोफिशिएंसी के लिए चंद्र का होना, स्ट्रांग होना जरूरी है, ठीक है सर, आ गई समझ। अब हम इन्हें एक दो, ये कलाओं के का हिस्सा हमने लिख दिया। कलाएं, कलाएं का क्या मतलब होता है, कलाओं का क्या मतलब है कि मेरे अंदर एक तरीके की, जैसे अच्छा पेंटर क्राफ्ट अच्छा करता है, कोई कढ़ाई अच्छी करती है, कोई लेडी फीमेल, इसके अलावा डांसर, एक्टर, ठीक है, किसी भी तरीके की कलाएं जो होती हैं उसमें ये महारत हासिल करते हैं, यहीं से रेखाएं निकलती हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, और क्या होता है, ये कैसे दिखते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, जैसे थुलथलापन होता है ना थोड़ा सा, वैसे बल कम होता है, कोमल हृदय के होते हैं, नाराज जल्दी होते हैं, किसी को टॉन्ट कोई इन्हें मार दे तो क्या होगा, हर्ट हो जाते हैं, ओह, चिंता करते रहते हैं, मन में डिप्रेशन रहता है, लेकिन माँ के बारे में नहीं सुन सकते। जिसका चंद्र अगर किसी का स्ट्रांग है, माँ के बारे में सुन ले, ओह, हो नहीं सकता भैया, हो नहीं सकता ना। माँ से रिलेटेड जितने रिश्ते होंगे ना, उनके प्रति भी समर्थक करता हुआ मिलेगा, ठीक है। जैसे मंगल किसका है, मंगल कहते हैं भाइयों के लिए, भद्र भाइयों के लिए बहुत स्ट्रांग होते हैं वो, ताऊ के लिए, चाचा के लिए, इनके लिए बड़ा मंगल जो होता है जातक बड़ा स्ट्रांग होता है, ठीक है। विज्ञान के, शास्त्र के पंडित होते हैं, अकाउंट्स के, फाइनेंस के, ठीक है, ये चीज़। अब इनको हमने 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। पहले कलाओं का था, मान के चलो कि यहाँ पर छोटी सी एक कला वाली जगह पर एक छोटी सी एक आड़ी रेखा आ गई, ठीक है। ये क्या करेगी, ये बताओ जरा मुझे। आड़ी रेखा, ये आड़ी रेखा जिसकी कला जो होगी ना, जिसमें जैसे किसी ने सिंगिंग करनी, प्रैक्टिस करनी, कोई करता है, अच्छा गाना गाता है, ये उसकी चीज़ों को रुकावट पैदा करेगी,
रुकावट पैदा कर। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ समझाता हूँ, वो ये है खड़ी रेखा। ये जब भी कला के क्षेत्र में खड़ी रेखा देखो, लेकिन कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये मंगल के क्षेत्र पर अगर आपने यहाँ पर ऐसे भी देख ली, ऐसे भी, और ये यहाँ चली गई, इसे मत बोल देना कि ये वो रेखा है। ये एज ए पार्ट ऑफ बुध रेखा बन जाती है, ये लंबी हो जाएगी और हल्की सी टेढ़ी हो जाएगी, याद रख लीजिएगा। ये बुध रेखा का पार्ट कहलाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे, मंगल तक नहीं आ रहे थे, हम कह रहे थे चंद्र पर, यहाँ पर ये रेखा अगर आ जाती है तो क्या बताएगी? ये क्या बताती है? ये बताती है कि उसके उस एफर्ट्स में, कलाओं के एफर्ट्स में निपुणता को लाने का काम करती हैं। ये शास्त्र में निपुण करेंगी, बोलने की कला में निपुणता लेके आ जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। मेरा कहने का क्या भाव चल रहा है कि खड़ी रेखा आपकी कलाओं में, कलाएं किसी भी हो, एक्टर हो, या उसको निपुण बनाने के लिए, क्योंकि स्थायी रेखा बन गई है, अब ये स्थायी रेखा बन चुकी है, इसी की स्थायी रेखा है। छोटी सी भी है स्थायी रेखा इस जगह, समझ जाओ कि उसको उस जगह पर प्रसिद्धि मिली। किसी एक फीमेल का हाथ आया था, उसका, उनके बेटा जो था ना, वो क्रिकेट अच्छा खेलता था और उसके बस केवल 4 लाइनें थी, तो वो बड़ी टेंशन में आ गई। वो कहती है कि ये तो समझ ही नहीं आ रही मुझे, तो इसकी तो रेखाएं, और अच्छा खेलता है। तो समझ की कमी है, समझ की कमी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेखाएं भी उसको हेल्प करती हैं। नहीं है सूर्य का कि रेखा आगे तक नहीं आई, उसको उस लेवल तक नहीं पहुंचाएगी, पर लेकिन हाँ निपुण बनाएगी, निपुण बनाएगी। उसे किस चीज़ में? भैया सामने वाला बॉलर आ रहा है, उसको उसको उसके चौका मारना, छक्का मारना, आउट ना होना, उसमें निपुणता दे रही है। आप कह रहे हो हमें प्रसिद्धि दिलानी, प्रसिद्धि का काम नहीं है, निपुण बना रही है, सेंचुरी बनवा रही है, कुछ करिए। इसको इस लेवल से देखना शुरू करो। जब छोटे लेवल पर जाएगा तभी तो बड़े लेवल पर जाएगा। सीधा ही पहले बड़ा देख लो, फिर बड़ा देखोगे तो फिर उसके लिए तो रेखाएं भी होनी चाहिए। अच्छी बात। अब बात आती है यहाँ पर ये इसकी, देखो यहाँ पर हमने कहा, ये तो हमने बता दिया कि कलाओं के क्षेत्र पे ये अच्छा होता है, ये आड़ी रेखा उसके कलाओं में नुकसान पहुंचाती है। अगर म्यूज़िक सीखना है उसमें तो उसका मन करेगा, पर लेकिन कहेगा छोड़ यार, दोस्त आ रहे हैं, क्या चलना है यार, क्या है, इतनी प्रैक्टिस नहीं करते, वो रेगुलर नहीं होगा उन चीज़ों में, उन चीज़ों में वो रेगुलर हो नहीं सकता। इतना याद रख लीजिएगा, बस ये कहना चाह रहा हूँ, छोटी, ठीक है। अब आती हैं, जैसे सिंगिंग कर रहा है, उसे शौक़ है, प्रैक्टिस नहीं करेगा, ठीक है, विफलताओं को बताएगा। जैसे नाटक में है, म्यूज़िक में है, गिटार बजाता है, अच्छा बजाते हैं, पर लेकिन जब मन आएगा तो ठीक है, वरना नहीं। बस इसमें नुकसान दे रही हैं ये आड़ी रेखाएं, ये समझ लो। और खड़ी रेखाएं कलाओं में निपुण बनाती हैं। कलाओं के स्थान पर अगर ये हैं तो ज्ञान अगर है किसी को, ज्ञान के अच्छी लैंग्वेज, तर्क देना सिखाती है, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है ऐसे व्यक्तियों की अपने क्षेत्र पे। कलाओं, अगर सपोज एक एक्टर है और उसने किस तरीके से कहाँ पर विराम लेकर बोलना है, कहाँ पर खड़ा होना है, कहाँ डांस के कौन से गेस्चर्स को लेके आना है, तो उसमें प्रेजेंटेशन इनकी बड़ी अच्छी होती है। ये आदतें जो खड़ी रेखाएं हैं ये उसको बताती हैं, ठीक है। अब आड़ी रेखा, यहाँ तो सब जगह आड़ी रेखा गलत होती है, लेकिन चंद्र पर्वत के यात्राओं वाले स्थान पर आड़ी रेखा अच्छी कहलाती है। ये भी देखो क्या चीज़ बना रखी है, लेकिन इतनी सी रेखा है। कुछ लोग होते हैं, यार मेरा दिली ख्वाहिश है कि मैं बाहर जाऊँ। अरे यार उसके लिए ना पैसे चाहिए होते हैं, वो भी बनवाना पड़ेगा, वीज़ा और ये पासपोर्ट। अरे छोड़ना यार, बस इच्छा तो है, पर लेकिन एफर्ट्स नहीं करना। ये रेखाएं वो हैं, इच्छाओं को बताती है, बस केवल रखती हैं। जहाँ थोड़ा सा तकलीफ आती है पीछे हट जाएंगे, क्योंकि है ही नहीं ना। ये रेखा यहाँ से यहाँ तक आ गई। हाँ, यात्राओं को कराएगी, मैंने किसी जगह दूसरी जगह घूमने का शौक़ है आपको, ठीक है, ये उसको बता रही है। या किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से वो रेखाएं टच हो जाएंगी उस जगह जाकर, तो आपको क्या करेंगी, आपको एक देश से एक स्टेट से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र करवा देंगे। अच्छा, अगर ये 50% की
हाँ, विदेश 50%, चंद्र का 50% विदेश की ओर इंडिकेट करता है। ये चीज़ समझ लो। अगर यही आड़ी रेखा यहाँ पर आ जाए, हाँ ये आड़ी रेखा यहाँ पर आ जाए तो क्या करेंगे? अरे सर ये आदतों को बताती हैं। अच्छा, कैसी आदत? सर किसी भी तरीके की आदत। अच्छा, अब मेल और फीमेल में कैसे पता डिफ्रेंशिएट करोगे? देखो ये कोई भी आदत हो सकती है, किसी को चाय पीने की, कॉफ़ी पीने की, तो वाया लासविया लाइन वाला काम करेगी, बिल्कुल जी वैसे ही काम करेगी ये। और क्या कर सकती है? अड़चन बोल देंगे, अगर किसी पे टॉन्ट मारेंगे तो मारेंगे। दुखी होना है, डिस्टर्बेंस, ये चंद्र पर है तो चंद्र उसको प्लस प्लस करता रहेगा, यानी वो डिस्टर्बेंस के साथ उल्टा जवाब भी देंगे। कोई होता है ना कि चुप हो जाता है आदमी कि दूसरा बोल रहा है तो चुप हो जाओ, ये आड़ी रेखा वाले क्या करेंगे? आज अब मैं तो कंधे से कंधा, मैं फीमेल हूँ, मैं बोलूँगी, कैसे नहीं बोलूँगी, उसका उल्टा जवाब रिवाउंड बैक मिलना ही मिलना है आड़ी रेखा से। और क्या होता है? आदतों को क्या है? आदत ये है कि फीमेल में पोछा लगा रही है तो पोछा ही लगाती रहेंगी, सफाई का कीड़ा होते हैं, डस्टिंग करनी है तो 10-10 बारी डस्टिंग, देखा है ना आपने, चाय पियेंगी तो चाय पीते रहेंगे। लोग हैं, कोई भी है, सिगरेट की आदत है, किसी की आदत है, कोई मेल के अंदर, ये आदतों को बताती है। ठीक है, ये बताती हैं कि मैं सुप्त अवस्था में भी जा सकती हूँ, मैंने छोड़ दी, ये कहती है तू छोड़ सकता है। ये विल पावर को बताती है रेखा, तेज़ दिमाग को बताती है, बुद्धि की जो क्षमता होती है उसे बताती है कि यस, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इन आदतों को छोड़ो, यानी अच्छी आदतों को रिप्रेजेंट करती हैं ये रेखाएं, विल पावर को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन ये आड़ी रेखा है तो ये सुप्त रहेगी, आपको संगत जैसे ही गलत मिलेगी ये अपना काम करना शुरू कर देगी, बस समझ जाओ। आपके हाथ में है ये आड़ी रेखा, किसी की फीमेल के हाथ में बच्चे में प्रॉब्लम आएगी, डेफिनेटली आएगी, लिख लीजिए। बच्चे के केतु के स्थान पर आते हैं, ये वाला बनता है, तब भी आते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर वलय आ जाए, चंद्र वलय, अपने ही चंद्र का अपना साइन, चंद्र का अपना साइन खुद ही चंद्र पर्वत पर आ जाए। कभी कभी ना ये वाला ऐसे बन जाता है, ये भी बुध का ही, मैंने कहा ना टेढ़ी हो जाएगी तो वो बुध का की रेखा कहलाती है। ठीक है, इसको यहाँ नहीं, मंगल स्थान पे नहीं, ये चंद्र स्थान पर। अगर ये चांद कैसे होता है? ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे होता है, हल्का सा ऐसे होता है। तो ये अगर यहाँ पर चंद्र अगर आ जाता है तो कोई भी व्यक्ति अपनी फील्ड में शास्त्र पर निपुण हो जाएगा, निपुणता को बता देगी, परफेक्शन को ले आएगी, अपनी एक भाषा में प्रोफिशिएंसी ले आएगी। ये चंद्र क्या करता है? क्योंकि मन को भटकने नहीं देता, कंसंट्रेशन करवा देता है, ये कंसंट्रेशन का कारक होता है। जो क्यों आया कि क्योंकि यहाँ पर मान के चलो एक क्रॉस का निशान था, ये तो खतरनाक से खतरनाक होता है ये निशान, स्टडी में कमी लाता है, गलत बोलते हैं, मानसिक परेशानियाँ होती हैं, यहाँ पर आ जाए, सब दोष होते हैं, ड्रीम्स में बोलना बड़बड़ाता है, डर लगता है, चिंतित रहते हैं, कल्पना करना शुरू करते हैं, सोचते हैं जो काम सोचेंगे उसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर ये क्रॉस आ जाएगा तो तंग, मुंह से किसी को गलत शब्द बोलने वाला व्यक्ति कि एक बारी किसी का जवाब दिया उसने दूसरा जवाब जरूर मिलेगा, यहाँ पर क्रॉस है तो एक काम छोड़ने के बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीने काम करेंगे, चौथे महीने छोड़ते हुए मिलेंगे, ये क्रॉस आ जाएगा। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, लेकिन वही काम दोबारा करेंगे। अब इसे एग्जाम्पल समझो, किसी मेल के हाथ में है और उसकी गर्लफ्रेंड उससे छूट गई, ये क्रॉस है ना, बार बार उससे मिलने जाएगा, बार बार मिलने जाएगा, क्योंकि जो काम छोड़ देगा, क्योंकि इसने विल पावर को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा, विल पावर कमज़ोर कर दी इसने। आप समझो, केवल ये एक भावना कि मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा, ये सताती है। पाम रीडर कहता है ना, भोजन कम खाना शुरू कर देता है व्यक्ति, पचता कम है ऐसे व्यक्ति को। तो मैंने क्या बताया आपको, ये चीज़ें अगर कहाँ पर हैं ये, तो वो क्या फल देंगी। अब ये वाला साइन उल्टा बन जाए, यानी चंद्र जो है ना, मतलब ये यूं बनता है ना, ऐसे, ये ऐसे बनता है, ये ऐसे ना होकर ऐसे बन गया, ऐसे बन जाए, ये क्या करेगा? उपासक होते हैं ना, चंद्र का कारक बताए उपासक,
मैं जादू टोना मैं कर दूंगा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम ना ऐसे जादू टोना करके ना वश में कर दूंगा। समझ में आई? ये क्या कर रहे हैं, गलत उपासक बनते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग कहते हो ना जादू टोना के कौन से साइन होते हैं, क्या है, मैं बताता नहीं यूट्यूब पे, पर लेकिन चंद्र आ गया तो मैंने कहा मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, अब चंद्र और मंगल के स्थान में अगर कुछ चीज़ें बनती हैं, वो भी जादू टोना और उससे रिलेटेड होती हैं, चंद्र और मंगल को मिलाकर बनती हैं। ठीक है, प्लानचेट्स की कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्लानचेट होता है आत्माओं को बुलाना और गंदी आत्माओं को बुलाना, एक होता है उनसे बात करना, और एक होता है अच्छी आत्माओं और गंदी आत्माओं से संपर्क में आना और उसके बाद उनको उनसे अच्छे काम करवाना, वो रेखाएं भी होती हैं। ठीक है, तो मुद्दा यहाँ पर अभी समझना है, ये गंदे, ये मतलब गलत जादू टोना उपासक होते हैं गलत चीज़ों के। अभी इसमें मैंने इंट्यूशंस लाइन को नहीं लेकर आया, वीडियो अलग बना हुआ था, तो इंट्यूशंस लाइन और कुछ ऐसे चिन्ह जो थे वो मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो सेपरेट चीज़ें निकल के आती हैं। अभी हम चंद्र पर बनने वाले एक साइन को हम देखते हैं, वो है ये एक क्रॉस। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी होता है, मेडिटेशन के लिए होता है। ऐसे व्यक्ति उपासक होते हैं और वो किसी एक के प्रति उपासक होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ गए या किसी और के साथ जुड़ गए। मेडिटेशन में प्रोफिशेंसी लाने का काम इसका होता है और गुरु पर्वत पर गुरु वाले इसको बहुत मदद कराता है। अब यही रेखा इसके साथ मिल गई वाया 10वीं लाइन, जो गंदी आते थी ना, जो वो कब कर रहा है, वो कहाँ कर रहा है, वो ये इनके साथ कर रहा है। कहाँ पर, मेडिटेशन पे लगातार ध्यान दे रहा है, वो छोड़ेंगे उसे। ठीक है, तो ये अलग अलग साइन होते हैं इसके, वो बताने की कोशिश करा है। मान के चलो त्रिभुज आ जाता है, ये त्रिभुज कला के क्षेत्र पर आ गया, तो क्या हुआ, ये व्यक्ति कमाल के एक्टर बन जाएंगे, कमाल के डायरेक्टर बनेगा। ये जिस फील्ड में है उस फील्ड में प्रोफिशिएंसी ला देगा, प्रोफिशिएंसी ला, ठीक है, उसमें निपुण बनाने का काम करेगा। ये ज्ञान देता है, बोलने की कला में ये निपुण बना देगा। यही यहीं आ जाए तो क्या होगा, ये यहाँ आ जाए, कवि के लिए आ जाए, कल्पना में खोता रहेगा और अच्छी अच्छी कविताएं लिखेगा। और ये अगर ना हो और ये रेखा मुड़ जाए नीचे, देखो कवि करके देखो जरा, कविताएं लिख के देखो, टेंशन में आ जाएगा, लिखा नहीं जाएगा किसी चीज़। ये लिखवाता भी है और उससे अगर ये रेखा टच हो जाए कोई भाग्य रेखा, तो पैसे भी मिलेंगे उसको, उस कविता के पैसे भी दिलवाएगी ये रेखा। शास्त्रों का ज्ञान में निपुणता, बोलने की कला, अगर किसी को रुक रुक के बोलता है, नहीं, बड़े अच्छे ढंग से शायरी करेगा, कवि बनेंगे, अचीवमेंट्स लेंगे, लोग इनके अप्रिशिएट करेंगे इनके काम की। राजनीति में प्रोफिशिएंसी लाने का काम करता है ये, समझ में आई? राजनीति में नहीं, राजनीति में प्रोफिशिएंसी का, यानी किसी ने पद ले लिया, उसकी पद में प्रोफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करता है चंद्र। और उस प्रोफिशिएंसी के कारण इसका लाइफ में विदेश से संपर्क जरूर होता है, ये भी लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है स्क्वायर। भाई स्क्वायर आ जाते हैं, लोग कहते हैं ये सच्चाई पसंद होते हैं। भैया सच्चाई पसंद का कहाँ से मतलब आ गया? सच्चाई पसंद क्या है कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आड़ी रेखा थी, यहाँ पे यव का निशान था, यहाँ पर गलत आते थी, इसने क्या करा, सबको सही करने की कोशिश में जुटा हुआ है। आपका ये क्लीनर बन चुका है। क्लीनर होता है ना, साफ करने वाला, उन आदतों को मिटाकर कॉन्फिडेंस लेवल लाकर आपकी ज़िंदगी को स्मूथ करने वाला ये बन चुका है। अगर दबा हुआ है, कोई निशान है, काला निशान है, कुछ है, ये उसके प्रभाव को 70% तक कम कर देगा। ये कहता है ओके टेस्टेड मैं हूँ, ओहो ये आया हुआ है, मैं इसका प्रभाव कम होना है मुझे। तिल आ जाए, तिल क्या करेगा, नौकरी में दिक्कत देता है, डिप्रेशन देता है, और क्या देता है यहाँ पर, विपरीत कलाएं जो होंगी ना, उसमें शास्त्र में कलाओं में विपरीत
असर दिलाएगा, मन में विचलित भावनाएं होंगी, गुस्सा आएगा, एलर्जी हो जाएगी, स्किन डिजीज होगी, नौकरी में दिक्कत आएगी। तोल मोल कर ऐसे व्यक्ति को बोलना चाहिए। लोगों को गलत भी बोलता है, परेशान भी होता है, परेशान करता भी है। क्रॉस का तो मतलब बता ही चुका हूं कि कितना खतरनाक होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर कभी कभी चंद्र से थोड़ा सा ऊपर उठ के केतु के पास में स्टार बन जाता है, अपने फील्ड का मास्टर हो जाता है। मास्टर शोधकर्ताओं तक में अपनी अपनी एक बुक भी लिख लेगा, सब कुछ कर लेगा, शोध करेगा, पीएचडी करेगा। केतु के पास बना हुआ है, चंद्र के पास बना हुआ है, ये उस तक भी पहुंच सकता है। अब क्रॉस अगर यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा? फेट लाइन के नीचे चंद्र के पास बना हुआ है तो क्या होगा? जितना कमा लो सब कुछ, क्योंकि मैंने क्या बताया, कामों में, स्टडी में कमी, गलत बोलना, मानसिक परेशानियां, ठीक है, इन सब का कारक होता है, नुकसान का कारक होता है। तो ये नुकसान दे रहा है पर लेकिन कमा रहा है। फेट लाइन बड़ी अच्छी है, कह रहा है मैं जड़ पे आ गया हूँ, तेरी जड़ ही खराब कर रहा हूँ, नमक डाल दिया जड़ पे, धीरे धीरे उसे कमजोर करने की आदत इसे बन गई। समझ रहे हो? तो ये क्या करता है, माँ का कारक होता है, माँ से भी क्रॉस, फेट लाइन। और ये क्या कर रहा है, जिम्मेदारियां ज्यादा दे रहा है। ऐसे व्यक्ति के घर में क्या होगा, परेशानियां ज्यादा, कभी किसी पर पैसा लग रहा है, कभी किसी पर लग रहा है, तो वो परेशानियों की वजह से सारा पैसा वहां चला जाता है। तो ये अपनी माँ से भी रिलेशन खराब करने की कोशिश करवाता है। तो ये क्रॉस को ऐसे मत समझा करो, केवल ये जहां जहां चला जाएगा ये अपने तांडव करवाता है। ठीक है, तो मैंने आपको चंद्र के बारे में बताने की कोशिश करी कि इस पे कुछ रेखाएं थी, उन रेखाओं का मतलब क्या होता है। एक रेखा जो होता है, इसको हम यहाँ पर बांटते हैं चंद्र को कला के स्थान पर, यात्राओं के, आदतों के, और इसको अगर हम यहाँ 3 भागों में बांटते हैं, ये केवल इच्छाओं को बताता है, ये यात्राओं को बताता है, ये विदेश यात्राओं को बताता है। अगर यहाँ लग जाएगी तो सेटलमेंट का हो जाता है। और अगर कोई ये रेखाएं ही अगर इसके अंदर एक यज्ञ का निशान आ जाए या गोल निशान आ जाए, वो क्या करता है, उसको 2 तरीक़ों से देखते हैं। यहाँ पर एक सर्कल का निशान आ गया, एक ये आ गया, इस रेखा ने इस रेखा को टच कर दिया, इस रेखा ने इस रेखा को टच कर दिया। तो ये क्या करती हैं, रेखाएं बीमार भी करती हैं। ये रेखा बीमार भी करेगी, आपकी विदेश में अड़चने पैदा करेगी ये रेखाएं। तो वो तो रेखाओं के साथ जो है जब आएगा, यहाँ पर तो एक टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर चीज़ें सिखानी थी, तो वो मैंने आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आगे अब शुक्र पर लेके आऊँगा, फिर मैं आपको शुक्र का बताऊँगा। तो हर पर्वत पर पहले कुछ क्या क्या चिन्ह होते हैं, फंडामेंटल तो क्लियर हो हम लोगों के, इसमें बनता क्या है। ये तो बहुत कुछ है, ये तो केवल ये बताया, फिर उसके बाद का और बताएंगे, बहुत कुछ है इसमें। जुड़े रहो पामिस्ट्री हीलर के पास, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।